देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। चाच, ये क्या था? गोबर। इसमें क्या लिखा है? धमकी को सीरियसली ले बेटा, नहीं तो चाचा जी पर इतना गोबर उंडेलेंगे कि चाचा जी का नाम डेविड मिश्रा की जगह गोबर मिश्रा हो जाएगा। तू बीवी को जलील कर दे। चाच, थोड़ा सा गोबर खा लीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है? तेरे दिमाग में गोबर भरा है क्या? चाच, मैं अन्नू को जलील नहीं कर पाऊंगा, आई एम सॉरी। एक बात ध्यान से सुन ले मेरी, अगर इसके बाद मेरे गाल पे गोबर की एक छींटा भी आया ना, मैं बता रहा हूं, मैं सारी प्रॉपर्टी अपनी गोवर्धन के नाम कर दूंगा। गोवर्धन कौन है? जो भी हो, पता क्या सोचा है तूने? करूंगा, मैं अन्नू को जलील करूंगा। कितनी रोटी सेकनी है? 8 आपकी, 2 मेरी, 1 अन्नू की, 11। यार गोबर लग गया इसमें। टिलुआ, हाँ, आजकल यार बाहर निकलने से है ना बड़ा डर सा लगता है। हाँ यार, पता नहीं कब कहां से वो कागज का प्लेन हमसे टकरा जाए और वो भूतनी का कमबख्त मारा सत्यनाथ जो बेड़ा करके उस चिट्ठी वाले का हमसे उल्टे सीधे काम करवा लेगा। देख कुछ हुआ है भाई। ठीक है, चिट्ठी। अरे भाई, यार तू ही पढ़ यार। ठीक है, मेरी हिम्मत ना हो रही है भाई, तू ही पढ़। अरे अब ऐसे कैसे है? क्या कौन भूतनी का ये? सुनो बे कमीनो, सुनो बे कमीनो, इतना रिलैक्स होने की जरूरत ना है। अभी तुम बहुत बड़ा काम करना है। काम करना है बड़ा? वो भी कमिश्नर और कमिश्नर की साली आने वाली है। तुम दोनों कमिश्नर के सामने उसकी साली को गोद में उठाना है। उठा ले। कमिश्नर की साली को आओ रूसा। अरे इतनी जल्दी एंट्री मार ली यार। छुपा 2 कटिंग बनाना। कम शक्कर। कम शक्कर। हाय रूसा, कमिश्नर का नमस्ते। नमस्ते। हाय रूसा। तुमने नमस्ते नहीं किया। नमस्ते कमिश्नर साहब। हाय टीटी, हाउ आर यू? फाइन है। गुड गुड ही है। चाय, ये है चौराहे की कटिंग चाय। Cheers. देखो यार टीका, तू नोटिस कर रहा कुछ? अब क्या नोटिस करिए, क्या दिखाई दे रही है, समझ में ना आ रहा। यार मुझे ऐसा लग रहा है कि रूसा कुछ लंबी लग रही है, लंबी। कहाँ बात कर रहे हो? हाँ सच्ची? रूसा, 1 मिनट इधर आइयो। इधर आई बीच में। क्या कुछ लंबी तो हो रही है। हाउ डेयर यू, मेरे सामने मेरी साली को गोद में उठा रहे हो। इसकी सजा मिलेगी, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। मनोहर, फौरन आओ यहाँ पे चाय की टपरी पे। ये टीका और टिल्ला को अरेस्ट करो। सर टिल्लू। शट अप! अरेस्ट करना है इनको। और सुनो, 3rd डिग्री स्पेशलिस्ट जालिम सिंह को बुलाओ। जल्दी आओ। हाँ, जालिम सिंह। सॉरी सर, अंकल सॉरी।
वाह वाह भाभी जी वाह, क्या भोजन बनाया, वाह वाह, गजब हो गया। थैंक यू तिवारी जी। हाँ सच्ची सच्ची अनीता जी, लड्डू के भैया बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, खाना बहुत ही टेस्टिकल बना है। भाभी जी वो टेस्टी होता है, ऐसा ही पकड़े हैं। लेकिन आपने गलत पकड़ा है भाभी जी। का मतलब? ये खाना अन्नू ने नहीं, मैंने बनाया है with my own hands। अब ये चिरोटे की तरह क्या घूर रही हो? सही तो कह रहा हूं, खाना मैंने बनाया है, तुमने नहीं बनाया। विभू तुम होश में तो हो? कैसी बातें कर रहे हो? तुम सबके सामने मेरी बेइज्जती कर रहे हो। तुम्हारी बेइज्जती कर रहा हूं? तुम्हें तो आदत है मेरी बेइज्जती करने की, क्योंकि तुम हमेशा मेरा क्रेडिट खा जाती हो, राइट? और आज इस बात के चश्मदीद गवाह है चाचा जी। ये खाना मैंने अपने हाथों से बनाया है विद माय ओन हैंड्स। चाचा जी प्लीज स्पीक फॉर मी। तो इसमें कोई भी शक नहीं है कि ये खाना जो है वो खचड़ू ने बनाया। तो जहां तक बहू का सवाल है, बहू ने तो खाने में आज तक नमक तक नहीं डाला, खाना क्या बनाएगी? अगर इन्होंने नमक डाला होता ना, खाना बेस्वादा हो जाता, बिकॉज इन्होंने छछूंदर मार रखा है, हाथ में स्वाद ही नहीं इनके। हाय दिया, क्या बोल रहे हैं ये लोग? अनीता जी आपको सच्ची खाना बनाते ना आता है? नहीं नहीं अंगूरी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे सब कुछ बनाना आता है। मुझे लगता है फिलहाल तो इन चाचा भतीजे ने मेरी बेइज्जती करने का फैसला कर लिया है बस। I'm sorry। बेइज्जती करने का ठेका सिर्फ इनके पास है। She can insult anyone she feels like। आपको पता है इन्होंने कितने लोगों की बेइज्जती की है, वो भी बेउजर। विभू, मैंने क्या बेइज्जती की है आज तक तुम्हारी और तुम्हारे खानदान वालों की, जो तुम सबके सामने मुझे ऐसे बदनाम कर रहे हो? एक्सक्यूज मी, तुमने मेरे खानदान की इज्जत का फालूदा बना कर रख दिया। तुमने किसको छोड़ा है? तुमने सबकी बेइज्जती की है, मेरी मॉम की है, मेरे डैड की है, मेरे ग्रैंड डैड की, मेरे ग्रेट ग्रैंड डैड की है, तुमने किसी को नहीं छोड़ा है। तूने मुझे छोड़ दिया। I'm sorry। Yes, इन्होंने मेरे चाच की मेरी आंखों के सामने कितनी बार बेइज्जती की है, जलील किया है। कहीं सच है अनीता जी? नहीं नहीं अंगूरी जी, इसमें जरा सी भी सच्चाई नहीं है। ये लोग ऐसे कुछ भी बोल रहे हैं, ये आदमी एक की चार लगा के बता रहा है। बस, भाभी जी की बेइज्जती करने से पहले अपने गिरेबान में झांक के देखिए। आप करते क्या हैं? सिर्फ घर का खाना बनाते हैं, तो भाभी जी क्या कर बाहर जाती हैं, ग्रूमिंग क्लासेस चलाती हैं। अनु, तुमने इस आदमी को कुछ पैसों से दिए हैं क्या? बड़ी खुल के चमचगिरी कर रहा है तुम्हारी। मम्मी कहा सुन रहे हैं लड्डू के भैया, आप अनीता जी का चमचागिरी करते हैं। अरे हम भाभी जी की चमचागिरी नहीं करते, हम भाभी जी की रिस्पेक्ट करते हैं। वो तो साफ दिखाई दे रहा है कि तूने चमचागिरी की गंजी के ऊपर रिस्पेक्ट का फटा हुआ कोट पहन रखा है, जिसमें तेरी चमचागिरी साफ नजर आ रही है। चाच, वेरी वेल सेड। भाभी जी बहुत बेइज्जती हो रही है हमारी आपके घर में। जिसकी इज्जत ही नहीं है उसकी बेइज्जती क्या तिवारी जी? आप तो एक नंबर के ढीठ आदमी हैं। विभू एनफ, एक तो तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो, ऊपर से घर में आए मेहमान की भी इंसल्ट कर रहे हो। तुम्हारा दिमाग ठीक तो है? अपने दिमाग का ना इलाज करवाओ। दिमाग का तुम इलाज कराओ अपने। तुम चाहती हो कि लोग तुम्हारी खामखा तारीफ करते रहें, तुम लोगों को क्रेडिट खा जाओ, इनको रिएक्ट ना करे। That's what you want। अनीता जी, भाभी जी, अड़ गई कलेजे को ठंडक भाभी जी की बेइज्जती करके। Shut up and get out। भाभी जी, you can stay। चलो पकड़ी, चलो चलो जाते हैं। चलो हाँ हाँ चलिए। चलो। चाच, tell me, who will face the music now? You will face the music। दाल बहुत टेस्टी है यार। दाल अच्छी है? अन्नू, I'm really sorry। I'm genuinely sorry। मुझे माफ कर दो प्लीज। प्लीज अन्नू मुझे माफ। ओके, I'm sorry। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो यार। प्लीज अन्नू, प्लीज प्लीज। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी
मेरी इंसल्ट करने की, अभी अंकुरी जी और तिवारी जी के सामने। एक्चुअली मेरी हिम्मत नहीं हुई, मैंने खुद से नहीं किया, मेरी मजबूरी थी। किसने किया था तुम्हें मजबूर? वही आदमी जो लेटर फेंक फेंक के लोगों को डराता है, धमकियां देता है, उसने साफ लफ्जों में मुझे धमकी दी थी, साफ साफ लफ्जों में। क्या धमकी दी थी? उसने कहा था कि अगर मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं करूंगा तो वो चाचा जी के मुंह पे गोबर फेंक के मारेगा। तो क्या फर्क पड़ जाता अगर तुम्हारे चाचा जी के चेहरे पे वो गोबर फेंक के मार भी देता, तो तुम्हारे चाचा जी का चेहरा गल नहीं जाता। कैसी बातें कर रही है यार अन्नू तुम? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। गोबर पड़ने से उनके चेहरे की ब्यूटी खराब नहीं हो जाती। और वैसे भी तुम्हारे चाचा जी का चेहरा ना पहले से ही उबड़ खाबड़ है, बल्कि इतना उबड़ खाबड़ है ना कि कोई भी आकर उनके चेहरे पे उपले चिपका के जा सकता है। ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। लेटरमैन के कहर से कांप रहा है पूरा कानपुर। आखिर कौन है ये लेटरमैन? इसका जवाब यह है कि आज तक कोई भी इस मिस्ट्री मैन के बारे में नहीं जान पाया है, इसीलिए लोगों ने इसका नामकरण करके रख दिया है लेटरमैन, लेटरमैन, लेटरमैन। अरे यार जल्दी कुछ करो इसका, वरना पूरे शहर को बर्बाद कर देगा, ये तबाह कर देगा। देखिए भाई साहब, चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम मीडिया वाले भी उसके पीछे पड़े हुए हैं। हम भी जानना चाहते हैं कि ये लेटरमैन किस चिड़िया का नाम है। ये इसकी आंखें क्यों बाहर आ रही हैं? अगर आपके गुर्दे आपके एडिटर के हाथ में होंगे तो आपकी भी आंखें ऐसे ही बाहर आ जाएंगी। एडिटर से पीड़ित है। मेरा एडिटर एक नंबर का कमीना है। उसकी आंखों में सांड का बाल है। जैसे ही कोई लड़की ऑफिस में आती है, ये कुत्ता उसके पीछे पड़ जाता है। मैं कहूंगा वो कुत्ता ही नहीं, कमीना है। ही इज अ डॉग, ही इज अ बर्बरीक डॉग, ही इज अ मंकी, ही इज अ झबरीला मंकी। अन्नू प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। एक शर्त पे माफ करूंगी। इस सारे टिल्लू के बच्चे को हम छोड़ेंगे नहीं। सिर में हथौड़े से चल रहे हैं, अभी भी भयानक दर्द हो रहा है। सच्ची टिल्लू भैया से तो हम भी कभी बात ना ही करने वाले हैं। काहे आपका सर फोड़ दिए हो? अरे वो टिल्लू के बच्चे की क्या मजाल जो हमारा सर फोड़े। ये सारा खेला तो उस लेटरमैन का किया धरा है पगली। ये लेटरमैन पता नहीं किस बात की दुश्मनी निकाल रहा लोगों से। हाँ तो ये सब पता करना पत्रकारों का काम है ना। जाइए उसे पकड़िए और पूछिए कि ऐसा काय कर रहा है। भाई साहब, पकड़ने का काम हमारा नहीं है, हमारा काम है सवाल करना। पकड़ने का काम है पुलिस वालों का। अरे पुलिस ही तो ढंग से काम नहीं कर रही है। उन्होंने अपराधियों के हौसले बुलंद कर रखे हैं। कभी कभी तो मन करता है कानपुर छोड़कर मुंबई या दिल्ली चले जाएं। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, अगर आप दिल्ली जा ही रहे हैं और कोई अच्छा रेजिडेंशियल इलाका मिल जाए ना, हमें भी फोन कर दीजिएगा। भैया आप काहे मकान ढूंढ रहे हैं? जैसे आप लोगों का जीना मुश्किल कर रखा है इस लेटरमैन ने, वैसे हमारा भी कर रखा है। मतलब आपको भी वो लेटर भेजता है? इस लेटरमैन के अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? अगर उसके अंदर संस्कार नाम का चीज होता तो वो ऐसी हरकतें क्यों करता अंकल? लेकिन हम पूछते हैं कि इस लेटरमैन के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अरे कहाँ से कार्रवाई करे, वो तो हमेशा गायब रहता है, किसी को नजर नहीं आता। वो कोई भूत प्रेत तो नहीं है? अब अंकल हम ओझा थोड़ी ठहरे। अरे भाई, तो अपने चैनल पे ओझा तांत्रिकों को बुलाइए और उनसे पूछिए। एक सेकेंड। क्यों रे मास्टर, तुम्हारे गुर्दों में बहुत खुजली है? चल अब अपनी खुजली मिटाने के लिए मेरा एक काम कर। तेरे स्कूल में जो होम साइंस की टीचर है ना, उससे कल जाके आई लव यू बोल। वो कब आता है, कहाँ से आता है, किसी को नहीं पता। अबे तो तुम लोगों ने इतना बड़ा चैनल क्या गुइयां छिलने के लिए खोल रखा है? ऐसा है, ये टीवी न्यूज चैनल है, कोई सीबीआई का ऑफिस नहीं है। और वैसे भी उस लेटरमैन को पकड़ने का काम सीबीआई और पुलिस वालों का है। पता नहीं वो कमबख्त कब पकड़ा जाएगा।
पूरे शहर के नाक में दम कर रखा है उसने। हाँ, ये तो ऊपर वाले का शुक्र है कि मुझे अभी तक कोई लेटर नहीं आया, क्योंकि उसे पता होगा मैं कितना बड़ा कमीना हूं। हाँ। प्रेम चौधरी, आज तुम्हें अपनी वाइफ को चांटा मारना है। इचक दाना बिचक दाना दाने ऊपर दाना, इचक दाना बिचक दाना मैंने कहा हेलो भाभी जी। हेलो भरभूति जी, कैसन बा? क्या बात है भाभी जी, कबूतरों को दाना डाल रही हैं? आपने हमें तो कभी दाना डाला नहीं। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी आप हमारा दाना कब एक्सेप्ट करेंगी? क्या बोले? अरे भाभी जी, ये पौधों पे इतनी ज्यादती और कबूतरों पे ये करम, ये मेहरबानी, बात कुछ समझ नहीं आई। वो कहा है ना, हमको लिटरमैन का लेटर आया रहा। यू मीन टू से कि लेटरमैन का लेटर आया होगा? हाँ, सही पकड़े हैं। वो कहा है ना, वो हमको वो लेटर में लिखा है कि हमको कबूतरों को दाना डालना है। उसके बाद एकदम से एक मुर्गा प्रकट होगा और कुकड़ू को बोलेगा, अब फिर उसको भी दाना डालना है। मुर्गा? भाभी जी, यहाँ तो कोई मुर्गा नजर नहीं आ रहा है। There is no मुर्गा अराउंड। आओ कहीं भेंट करे ना। भाभी जी, आई थिंक वो लेटरमैन का लेटर आया। देखिए ना, क्या लिखे हैं। अबे ओए नल्ले, क्या जल्दी से मुर्गा बन ले और भाभी जी के हाथ से दाना चुग ले, नहीं तो हो जाएगी तेरी बल्ले बल्ले। मुर्गा का आवाज तो निकाली। क्या कर रहा है? अबे विभूति, मुझे एक लेटर आया है कि कोई भी तेरे सामने मुर्गे वाली हरकतें करे ना तो फौरन उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में डाल देना। हाँ। वेरी गुड जालन सिंह, वेरी गुड। सर, 3rd डिग्री तो दे दिया है, और कोई डिग्री देनी है तो बताइए। नहीं भैया, नहीं, कोई डिग्री बिग्री नहीं चाहिए। कमिश्नर साहब, हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए, अब दोबारा गलती ना होगी जी। अब आइंदा ऐसा ना होगा रे। माफ कर दीजिए सर, बेचारों का हाल देखा नहीं जाता, और अगर गलती से ये टैं बोल गए तो इनके कत्ल का इल्जाम आप पर ही आएगा सर। क्यों, तुम्हारे ये कोई रिश्तेदार लगते हैं क्या जो इनके लिए इतनी ममता दिखा रहे हो? नहीं सर, वो जालिम सिंह, कमिश्नर साहब, अब हम लड़की तो क्या किसी खिलौने को भी ना उठाएंगे। उठाओगे तो तब ना जब मैं तुम्हें इस काबिल छोड़ूंगा बच्चों। आओ। कैसे हो कमीनो? 3rd डिग्री टॉर्चर कैसा लगो? अब यही 3rd डिग्री का टॉर्चर तुम दोनों
कमिश्नर साहब को दोगे? कमिश्नर साहब कपड़े उतारिए। मनोहर, मैं एक अर्जेंट काम से जाता हूँ, अभी आता हूँ वापस। कमिश्नर साहब, अगर आपने यहाँ से भागने की कोशिश भी की तो बीवी से बेतहाशा पिटवाऊंगा। अब कोई चारा नहीं है सर, कपड़े उतारिए।